हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि खेत का सही क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ऐसा खेत जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो। खेत चतुर्भुज के आकार का है जिसकी चारों भुजाएं क्या है की माप अलग अलग दे रखी हो। जैसे कि आपकी एक भुजा की माप है 360 मीटर, दूसरी है 200 मीटर, तीसरी है 320 मीटर और चौथी भुजा की माप कितनी है 400 मीटर। अब इस टाइप के खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसे समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र याद करना है। इसमें आपको क्या करना है कि जो चतुर्भुज है उसे दो त्रिभुजों में तोड़ लीजिए, अलग अलग करके तोड़ लीजिए और दोनों का जो क्षेत्रफल है उन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकल आएगा। इस प्रकार से आप खेत का सही क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे कि आपका एक चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज के आकार का खेत है, इस टाइप के आकार का खेत है। जैसा चित्र में ऐसा नहीं है जिसकी चारों भुजाओं की माप अलग अलग हो। जरूरी नहीं आपको जैसा चित्र में दे रखा है ऐसा का ऐसा ही चतुर्भुज आकार खेत हो, कि चतुर्भुजकार खेत होना चाहिए जिसकी चारों भुजाओं की माप अलग अलग हो। तो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल, उस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी, तो आप उसे त्रिभुज में तोड़ लीजिए। जैसे कि आपका एक त्रिभुज तो होगा आपका ए बी सी और एक कौन सा होगा ए सी डी। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उन दोनों को अपन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपके पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखना कैसे। आपका क्या है ए बी सी डी, देखो खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कौन सा त्रिभुज लेते हैं अपन? पहले ए बी सी, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा आपका? ए बी सी होगा, ये वाला हिस्सा होगा त्रिभुज एक। अब त्रिभुज दो आपका कौन सा बन रहा है? आपका ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर अपन क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा? आपका संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आपको सबसे पहले किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? ए बी सी का। देखो तो अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? इनकी भुजाएं लिखेंगे। देखना भुजाओं को लिखना आपको स्मॉल ए में, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। आपकी ए बी सी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं अभी आपका, तो इस चतुर्भुज इस वाले हिस्से से अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी ये वाला हिस्सा जो है आपका अभी ढक चुका है। अपन कौन सा निकाल रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसमें आपकी भुजाएं क्या हो जाएगी? कौन सी भी ले सकते हो आप, ए बी सी में कोई सी भी ले सकते हो। तो ए कौन सी हो जाएगी आपकी? 360 मीटर, 360 मीटर। बी कौन सी हो जाएगी आपकी? 200 मीटर। और सी कौन सी हो जाएगी आपकी? 240 मीटर। जरूरी नहीं आपका ए ये रहेगा, बी ये रहेगा, सी इधर से ले सकते हो आप। ए बी सी, ए बी सी कोई सी भुजा ले सकते हो। अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हेरोन के सूत्र से निकालते हैं। किससे? हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हेरोन का सूत्र होता है आपका करनी में हेरोन का सूत्र है, लेकिन उससे क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है आपका हेरोन का सूत्र। अब आपका हेरोन के सूत्र में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी के मान है अपने पास, लेकिन आपके पास एस नहीं है। एस का मान निकालते हैं। एस का मान कैसे निकालते हैं? तो एस होता है आपका अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? आपका त्रिभुज का परिमाप का आधा। अब त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन सी है? ए बी सी, तो तीनों भुजाओं का योग। अब उसका अर्ध परिमाप है तो उसका क्या कर देंगे अपन? आधा कर देंगे। अर्ध का मतलब आधा। तीनों को जोड़ लो, 360 प्लस 200 प्लस 240 बटे में क्या आएगा आपका? 2। अब तीनों को जोड़कर कितना का भाग देना है? 2 का भाग देना है। 0, 4 और 6 4 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 4 8, 800 आ गया आपका। बटे में क्या आएगा? 2। अब 2 से भाग देंगे तो एस बराबर कितना आएगा आपका? 400 मीटर। कितना आएगा? 2 का भाग 800 में दिया कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 0 मीटर। तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी? 400। अब इस सूत्र में अपन मान रख देंगे। एस कितना है आपका? 400, फिर एस माइनस ए 400 माइनस 360,
ए क्या है आपका 360, उसके बाद 400 माइनस 360 के बाद क्या आएगा आपका 200, फिर 400 माइनस 240। करनी मत भूल जाना, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, क्या करते हैं वो करनी को छोड़ देते हैं, करनी भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होता है करनी। देखना 400, अब इन सबको घटाना है। 400, 400 में से 360 गया, कितना बचा आपका 40। कितना बचा 40, ठीक है बच्चों। उसके बाद 400 में से 200 गया, कितना बचा आपका 200। 400 में से 240 गया तो 40 और 60, 300 और 104, 160। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी होता है, यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं, इससे आगे नहीं निकाल पाते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, जीरो वाले शब्द लिखना है। सबसे पहले एक लिखा और जीरो को अलग कर दीजिए। कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, गुणित आपका क्या है 4 गुणित 4 बच रहा है, 4 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 16 को आप क्या लिख दीजिए, या तो 16 लिख दीजिए या फिर क्या लिख दीजिए 4 गुणित 4 लिख सकते हो। अब यहाँ पे करनी से बाहर संख्या कैसे निकलती है, वर्गमूल करके या फिर जोड़े बनकर। देखना 4 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे और ये 4 का जोड़ा बन रहा है। अब जीरो का क्या करना है, कितनी जीरो आपकी 3 और 3 6, तो 2 जोड़ा बन रहा है 3 3 का, तो 6 जीरो की आधी जीरो बाहर निकालना है। कितने जीरो, 1 2 3 गुणित ये कितना आपका 4 गुणित ये भी कितना आपका 4। अब 2 बाहर नहीं निकल सकता, करनी से 2 बाहर नहीं निकल सकता, तो अपन करनी में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 4 का 4 में क्या 16, 16 1 2 3 जीरो, तो ये कितना आ गया आपका 16 3 जीरो करनी 2। अब करनी 2 का क्या करना है, ध्यान से समझना। करनी 2 है तो अपन क्या करेंगे, चूंकि करनी 2 बराबर कितना होता है, करनी 2 का मान होता है 1.414। कितना होता है 1.414। अब 1.414 का अपन इसमें गुणा कर देंगे 16,000 में, 1.414 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में। किसमें जाएगा, वर्ग मीटर में। तो 1.414 में अपन क्या 1 2 3 जीरो लगाई, 1 2 3 जीरो। 16 का 4 में किया 16 चुक 64 का 4 हासिल 6। 16 का 1 में किया 16 एकम 16, 16 में 6 जोड़ा 22 का 2 हासिल 2। फिर 16 चुक 64, 64 में 2 जोड़ा आपका 66 का 6 हासिल 6। 16 और 6 वापिस 22। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो 1 2 3। ये किसमें आया आपका, दशमलव के बाद जीरो नहीं रखती, वर्ग मीटर। किसमें आया आपका, वर्ग मीटर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,624 वर्ग मीटर। कितना है 22,624 वर्ग। अब ऐसा का ऐसा ही अपन कौन से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसी सूत्र की सहायता से। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ध्यान समझना। अब अपन क्या निकालेंगे, त्रिभुज ACD की भुजाएं, ACD की भुजाएं, त्रिभुज ACD की भुजाएं। ए क्या रहेगी आपकी 240 मीटर, बी बराबर क्या रहेगा आपका 320 मीटर, सी बराबर क्या रहेगा आपका 400 मीटर। अब इसका क्या निकालना है आपको, एस। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर करनी लगाएंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये तो आपका सूत्र होगा, एस बराबर क्या निकलेगा, वही तीनों का जोड़ और बटे में कितना करना है 2, ये अर्ध परिमाप। तो 240 प्लस 320 प्लस 400 बटे में क्या जाएगा आपका 2। इन सबको जोड़ लेंगे, 0 2 और 4 6, 4 3 7 2 9 बटे 2। 2 से अपन 96 में भाग देंगे तो देखना 2 चुक 8 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16 और ये 0। तो यहाँ एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 480 मीटर। एस बराबर कितना आ गया 480 मीटर। अब अपन यहाँ पे मान रखेंगे, ध्यान समझना, बराबर करनी एस कितना आपका 480 कोष्टक एस माइनस ए,
तो एस तो होगा आपका 480 माइनस ए कितना आपका 240, एस माइनस बी 480 माइनस बी कितना आपका 320, 480 माइनस एस माइनस सी, सी कितना आपका 400। अब अपन इसको हल कर लेंगे। क्या करना है, 480 पहले घटाना है इन सभी को, ये सभी किसमें गुणे में हो जाएंगे। 480 में से 240 गया तो कितना बचा आपका 0, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया तो 2। उसके बाद 480 में से 320 जाएगा तो आपका 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। 480 में से 400 गया तो कितना बचा आपका 80। अब मैंने जो तरीका बताया था उसी तरीके से करना है। क्या करना है, जीरो को सबसे पहले अलग करेंगे। एक लिखा, कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो गुणित। अब देखना 48 को यहाँ पे समझना है कि आपको जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने के लिए देखना 48 और 24, तो अपन 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 चुक 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 48। क्या लिख सकते हैं अपन, 4 गुणित 4 गुणित 3, 4 चुक 16 और 16 48। 48 को लिखा। अब 24, तो 24 को आपको क्या लिखना है, देखना 3 दूनी 6 और 6 चुक है 24, 3 दूनी 6 चुक 24, क्योंकि 3 का जोड़ा बन गया है यहाँ पे आपका। अब 16 को क्या लिखेंगे अपन, 4 गुणित 4। 16 को क्या लिखना है, 4 गुणित 4, 4 का वर्ग होता है। अब 8 को क्या लिखेंगे अपन, 4 गुणित 2, 4 दूनी 8। अब जोड़े देखना, 1 2 3 4 जीरो की कितनी जीरो बाहर निकल गई, 2 जीरो गुणित। यहाँ आपका 4 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, फिर वापस से 4 का बन रहा है, फिर 4 का बन रहा है, और फिर ये 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे आप, कितना आएगा गुणा करने पे, देखना 4 3 12, 12 चुक 48, 48 दून 96 गुणित 4 गुणित 100। अब 96 का 4 में करेंगे, देखना 2 जीरो ऐसी कैसी, 100 का हो गया, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38 वर्ग मीटर। तो आपका ये कौन सा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया, कितना आया, 3,84,000 सॉरी 38,400 वर्ग मीटर। अब आपका त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल निकल आया, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकल आया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। देखना इसका खेत ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखना ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 22,600, ये 22,624, तो 22,624 में अपन क्या जोड़ देंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना है, 38,400, 38,400 जोड़ देंगे तो आपका पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आएगा, देखना 4 दहाई अंक 2, 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, तो 61,024 कितना है आपका, 61,024 वर्ग मीटर। तो ये क्या है आपका संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल। संपूर्ण खेत कौन सा था, जो आपका ABCD का क्षेत्रफल आया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जिसकी चारों भुजाओं की माप अलग अलग दी हो। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज के रूप में तोड़ लेना है, दोनों त्रिभुज के रूप में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ देना है, तो आपका संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस तरीके से आप खेत का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से निकाल सकते हो।